देवियों और देवताओं। पूर्व प्रवक्ता सेवा और मुक्ति पर बोल रहे थे। ये स्वाभाविकता है। घर में लोग हैं, कोई सेवा का काम नहीं करता है, आलस्य करता, अहंकार करता है, तो उसका चित्त शुद्ध नहीं रहता है। जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, सेवा करता है, उसका चित्त शुद्ध रहता है। कई जगह ऐसा है, देवरान जेठान है, एक गतिशील है, एक आलसी है। ये पक्का नहीं है कि देवरान आलसी है कि जेठान आलसी है। कोई भी आलसी हो सकता है और कोई कर्तव्यपरायण हो सकता है। जो कर्तव्यपरायण होगा, प्रसन्न चित्त से सेवा का काम करेगा, उसका चित्त प्रसन्न रहेगा। और जो आलस्य के कारण बैठा रहेगा, उसका चित्त प्रसन्न नहीं रहेगा। उसके मन में होगा कि लोग मुझे क्या कहते होंगे, लेकिन अहंकार गांठे बैठा रहता है। आलसी आदमी का चित्त शुद्ध हो ही नहीं सकता है। सेवा हर जगह जरूरी है, चाहे अफसर हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे चपरासी हो, शिष्य हो, गुरु हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर जगह सेवा की आवश्यकता है। पूरे संसार से मेरी रक्षा हो रही है। आध्यात्मिक आदि भौतिक दोनों क्षेत्रों में पूरे संसार से मैं उपकृत हूँ। सूरज कई करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वो मुझे वहीं से शक्ति दे रहा है। सूरज उगा है तो सब खुलासा दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, सूरज की गर्मी शांत हो जाए, पूरी पृथ्वी निर्जीव हो जाएगी। कितनी दूर सूरज है और उससे हमें कितना बल मिल रहा है। वेद में तो ऋग्वेद आप पढ़िए, और वेद क्या कहते हैं, मेरी पुस्तक में आप उसको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं कि सूरज की इतनी महिमा है वेदों में, क्या पूछना। उस जमाने में ऋषियों ने सूर्य के महत्व को कितना समझ लिया था। हवा चलती है, हवा रुक जाए, हवा न मिले हमें, हम जीवित नहीं रह सकते। पानी पृथ्वी पर तो आधार ही है। पृथ्वी सबकी उत्पत्ति, धरती सब जीवन प्रतिपाल। ये जड़ पदार्थों से, चैतन्यों से भी कितने गुरुजनों, ऋषियों, मुनियों, संतों, पीरों के विचार साहित्य में अंकित हैं और उनसे हमें शिक्षा मिलती है। दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है और उससे आज हम बैठे बैठे निर्देश ले रहे हैं। फिर और ग्रंथ हैं, पीछे पीछे बनते गए। निर्गुणी धारा के ग्रंथ बने, सदगुरु कबीर का बीजक बना, उसके बाद सैकड़ों हजारों ग्रंथ बने। महाकाव्य बहुत पहले बने, शास्त्र बने, कुरान, बाइबिल, जिंदा बेस्ता। ये सब से समाज को कितना लाभ होता है। बाइबिल में एक वर्णन है, एक राजा है जो सब कहता सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ, उसका उपदेश ही सब व्यर्थ है। अमुक राजा थे, उनकी इतना इतना था, ये था, वो था, और कुछ नहीं रह गया, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ उसने कहा है एकदम। बहुत प्रेरणाप्रद वचन उसने कहा है। कहाँ कहाँ कब कब के बने ग्रंथों से हम लोगों को लाभ होता है, निर्देशों से लाभ होता है। हमें याद है बचपन से किन किन के वचन सुन सुन करके मुझे जागृति हुई है। संतों के वचन, भक्तों के वचन। मैं विष्णु, शिव, राम और कृष्ण, ये चार की उपासना करता था और लंबी चोटी रखता था बांध करके।
और शैव चंदन लगाता था। तो एक मिस्त्री रहे रजगीर, घर में टूटा फूटा बनाने आवे जब, तो मेरा विनोद करे, कहे कबीर साहब की बात जब आप जानोगे तब आपको पता लगेगा। तो कहे तो लेकिन बता नहीं पावे और मेरी बात तो खंडन करे। तो मैं कहूँ भाई तुम खंडन तो करते हो लेकिन अपनी बात बता नहीं पाते हो। कबीर साहब क्या कहते बताओ। ये तो जानने में आता था कि कबीर साहब बहुत बड़े संत हुए हैं और उनका उपदेश बड़ा निराला है और उनके भजन भी सुनता था, लेकिन सिद्धांत क्या है, विचार क्या है तो नहीं जानता था। तो मैं जब कहूँ बताओ तो बता नहीं पावे, लेकिन वो व्यंग करे मेरे ऊपर, मेरा चंदन देखकर, मोटी चोटी देखकर, पूजा पाठ देखकर वो व्यंग करे। उस व्यंग से मुझे प्रेरणा मिली। जब कबीर साहब की बात सुनने लगा, पढ़ने लगा, बीजक पढ़ने लगा, तब तो बहुत हमारी मान्यताएं खंडित होने लगी। अंदर अंदर मन भड़भड़ाए। तो मैं पारखी संतों से मिलूं और कहूं क्या कबीर साहब ही सबसे बड़े ज्ञानी हुए हैं और सब झूठ हैं? तो संत हंसे, कहना ना ऐसी बात नहीं है, समझो। समझते समझते 3 महीने में सब भ्रम कट गया। किन भक्तों, गृहस्थों, संतों के वचन सुन सुन करके लाभ होता गया। पूरी सृष्टि से मैं उपकृत हूं। पूरा संसार हमारा मानो गुरु है और पूरे संसार की देन है हमारे ऊपर, इसलिए हमें भी सेवा करना चाहिए। ज्ञान से, मीठी वाणी से, पैसे से, अन्न से, वस्त्र से, औषध से, जिनसे जिसके पास जो शक्ति हो। आपके पड़ोस में कोई दुखी है, बीमार है, ज़्यादा बीमार है, उसके पास आप जा कर के बैठ कर के 10 मिनट प्रेम की बात कर दें तो एक बड़ी सेवा हो गई। हर जगह पैसे ही की जरूरत नहीं होती है, प्रेम से कोई बोलने वाला हो, प्रेम से बोल दिए, एक सेवा हो गई। जिनके पास पैसे हैं पैसे से भी करें। सेवा तब होती है जब आदमी में विनम्रता और निर्लोभता होती है। अहंकारी आदमी सेवा नहीं कर सकता है और निर्लोभी आदमी सेवा कर सकता, लोभी सेवा नहीं कर सकता। जो लोभी है, कंजूस है, भोगी है, उसको तो अपना ही कम पड़ा रहेगा चाहे जितना हो जाए। जो अपने भोग को कम करेगा, निर्लोभ होगा, उदार होगा, उस सेवा करेगा। और जो निर्मानी होगा उस सेवा करेगा। अहंकारी आदमी सेवा नहीं कर पाता है। तो निर्माण, निष्काम, निर्लोभ होने से सेवा होती है। सेवा से चित्त शुद्ध होता है। सेवा प्रथम है, मध्य है, अवंत है। अगर कोई ज्ञान वैराग से निपुण हो जाए और सेवा भाव छूट जाए तो ज्ञान वैराग उसका ठंडा हो जाएगा। कोई स्थूल काम ही करना सेवा नहीं है, अनेक प्रकार की सेवा है। ये सारा संसार, प्राणियों का पूरा समूह परमात्मा है। इस परमात्मा के सामने सिर झुका देना और जो बन सके उसके हित का काम करना, इस सेवा है। सेवा से चित्त शुद्ध होगा। शुद्ध चित्त में ज्ञान का बीज पड़ेगा तो अंकुरित होकर के पुष्पित पल्लवित होगा। खेत घोड़ा जोता न जाए, खाद पानी न डाला जाए, बीज डाल दिया जाए तो कोई मतलब नहीं है। चिड़िया चुग जाएंगी बीज को। अगर कहीं गीला है उग जाएगा तो उग करके सूख जाएगा, क्योंकि उर्वरा शक्ति उसमें नहीं है। खेत को गोड़ कर, जोत कर, खाद पानी डालकर कमाई करने से उसमें उर्वरा शक्ति, उपजाऊ शक्ति प्रकट होती है। तब बीज डालने से अंकुर जो निकलते हैं वो पौधे बनते हैं
उसमें पुष्प आते हैं, फल आते हैं। इसी प्रकार शुद्ध चित्त में जो ज्ञान जाता है वो पुष्पित पल्लवित होता है। पानी बरसता है सर्वत्र, टिकता कहाँ है? जहां गहरा है। कोई प्रवचन जब होता है तो पूरे समाज के लिए होता है। कोई तो ऐसे ही उदास मन से बैठा है तो कुछ ग्रहण नहीं होता है। कोई चेष्टा से बैठा ज्यादा ग्रहण होता है। कोई और चेष्टा से है, समझ बुद्धि से है तो उसको और ग्रहण होता है। पात्रत्व हुए बिना ज्ञान काम नहीं करता है। बिना दाम काम न आवे, फिरे सुटा माडोल। बिना दाम के काम में नहीं आता। दाम क्या है? श्रद्धा, समझ। श्रद्धा और समझ हो, सेवा भाव हो, सेवा भाव से चित्त शुद्ध होगा, तब ज्ञान अंकुरित होकर के फल देगा। शुद्ध चित्त में ज्ञान स्थिर होता है। जो सुना जाता है उसमें स्थायित्व होता है। ज्ञान का स्थायित्व होना ही सच्ची साधना है। अस्थायित्व करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जो रोज एकांत सेवन करेगा, अकेले में बैठ करके मनन चिंतन अध्ययन ध्यान करेगा, सोचेगा, उसके चित्त में ज्ञान की निरंतरता बढ़ेगी। हमारे मन में किसकी निरंतरता है? विषय वासना की। हरदम मनुष्य के मन में विषय रहते हैं। विषय नाम पदार्थ। दुनिया की वस्तुओं की याद, दुनिया की वस्तुओं में मोह, प्राणियों में, पदार्थों में, प्रपंच में मोह। उसी का रागात्मक प्रवाह सबके चित्त में निरंतर चलता रहता है। जब हम साधना करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तब धीरे धीरे विचार में परिवर्तन आता है और अच्छे विचारों से चित्त आप्लावित होता है। शुरू करो, अकेले में बैठना शुरू करो। 24 घंटे में 1 बार 2 बार 3 बार अकेले बैठा करो, जितना अवसर पाओ। सबकी योग्यता अलग अलग है, स्थिति अलग अलग है। 1 घंटा 2 घंटा नहीं, ज्यादा आधा घंटा लग बैठो। ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो और अपने पर विचार करो कि मेरे अंदर में कितने दोष हैं, कितने गुण हैं। गुण बढ़ रहे हैं, दोष घट रहे हैं कि नहीं। संसार की नश्वरता पर ध्यान दो। सब कुछ परिवर्तनशील है। हर वस्तु हर क्षण बदलती है। इसको अपने चित्त में देखो। राग कटेगा, मोह कटेगा। अपना अस्तित्व आत्मा देह से अलग है। देह में रहते हुए देह से अलग है। मैं वही हूँ, शुद्ध बुद्ध चेतन। अपने मन को प्रपंच से हटा करके आत्मा में टिकाओ। बारंबार आत्माकार वृत्ति करो। ये सब काम करते जाने से जो मन के विकार हैं वो घट जाते हैं और आत्मचिंतन बढ़ जाता है। और ये खूब जब हो जाता है तो आत्मचिंतन की धारा हो जाती है। जो बड़े बड़े बंधन लगते थे वो तृण के तुल्य लगते हैं। बीड़ी पीता हाथ में, कहो बीड़ी छोड़ दो तो कहता है इतने दिन से पीता हूँ, क्या करूँ महाराज। भोजन न दो भले, लेकिन बीड़ी जरूर दो। एक सज्जन कहे मुझे, कहे महाराज आप मुझे बीड़ी दो चाहे भोजन न दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बीड़ी का प्रबंध कर दूंगा, चलो मेरे साथ, भोजन नहीं दूंगा। तब परेशान होने लगे। ये तो जोश में लोग कहते हैं। बीड़ी कोई पीता है अगर छोड़ दे तो मर नहीं जाएगा।
शराब कोई पीता है, छोड़ दे तो मर नहीं जाएगा, बल्कि और अच्छा हो जाएगा। लेकिन अन्न छोड़ दे तो मर जाएगा, इसलिए अन्न की जरूरत है। आसक्ति, हमारी दुर्बलता क्या है? आसक्ति। उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। एक लड़के ने मुझे पत्र लिखा, कॉलेज में पढ़ता था, महाराज एक लड़की से मुझे मोहब्बत हो गई है और उसके घर वाले जान गए हैं, उसको रोकते हैं, और मेरे घर वाले भी जान गए, मुझे रोकते हैं, लेकिन महाराज मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। बहुत भावना से लिखा। मैंने उसको समझाया पत्र में, अवंत में कड़ा लिखा। मैंने ये शब्द लिखा, बेवकूफ तो मर जाएगा, मूर्खता की बात करता है। अभी तेरे को पता लगे कि वो तेरे को नहीं चाहती है तो तू उसे फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहेगा। किसके लिए कौन मर जाता है? सब झूठ तमाशा है। कई पुरुष भावुक होकर के कहते हैं अपनी पत्नी से, तुम्हें छोड़ के मैं रह नहीं सकता हूं, न मालूम क्या क्या कहते हैं। और वही पत्नी असाध्य बीमारी में पड़ जाए खाट में, और डॉक्टर कह दे कि ये खुद उठ बैठ नहीं पाएगी जीवन भर, इसको आपको खिलाना पड़ेगा, शौच स्नान कराना पड़ेगा, सब कुछ करवाना पड़ेगी, करवट स्वयं नहीं बदल सकेगी जीवन भर, तो आप चाहेंगे हे भगवान इसको ले जाओ। जिसको कहते थे कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, उसी को आप भगवान से मनाएंगे कि भगवान इसको ले जाओ। अब अगर पुरुष की बात है तो स्त्री चाहेगी। कोई देवी कहती है अपने पति से मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, और पति असाध्य बीमारी में खाट में पड़ जाए तो पत्नी भी चाहेगी वे चला जाए तब ठीक। एक जगह एक सज्जन मर गए तो वे मुझसे मिला करते थे, और उस बार वो मिल नहीं पा रहे थे वहाँ जब मैं था। तो मैं सुबह घूमने निकला जब, तो अपने साथी से कहा चलो अब उनके घर होके चलें, क्योंकि अब की बार वो मिल नहीं पाए हैं, थोड़ा अस्वस्थ रहते। दरवाजे पर गया तो गर्मी महीना था, सब सो रहे थे, सूरज काफ़ी ऊपर चढ़ गया था लेकिन सब सो रहे थे। पुकारा गया तो घर की देवी निकली, उसकी लड़की निकली। लड़का तो सामने सो रहा था, एक ही लड़का, और लोग सो रहे थे। तो मैंने पूछा कहाँ है? उन्होंने कहा आपने सुना नहीं? मैंने कहा नहीं सुना। आपने नहीं सुना? मैंने कहा नहीं सुना कि कल वो मर गए, दाह संस्कार शाम को हो गया है। वो जो मरा था उसकी पत्नी बोल रही थी, बहुत खुश थी, और इतने में लड़की, जवान लड़की, वो भी हंस के बोली वो तो कल ही मर गए हैं। कि अच्छा। उस वक्त संबंधी आए थे, वो भी सोए थे, तो मैं चला आया। वो ऐसे थे कि एकदम असमर्थ हो गए थे बरसों से। तो घर वाले अब उनको पाल करके क्या करते, सेवा भी करना, खर्च भी करना, तकलीफ की सिवा कुछ नहीं था। वो मर गए, सब सुखी हो गए, पत्नी भी प्रसन्न, बच्ची भी प्रसन्न, लड़का तो सो रहा था, अगर वो जागता तो वो भी प्रसन्न रहता। ये दुनिया है, तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाएंगे, झूठ बात। किसके बिना कौन नहीं रह पाता है? मन बदल जाए बस दुनिया बदल जाती है। दिल्लगी, दुनिया है दिल्लगी। दिल्लगी का मतलब है मजाक, और दिल्लगी का मतलब जहाँ दिल लग जाए। तो ये दिल लगना भी दिल्लगी मजाक है। जब आप दिल लगाते हैं जगह जगह, दिल फेंक बने हुए हैं। दिल फेंक का मतलब अपने दिल को हर जगह फेंकते रहना, जहाँ अनुकूल पाए वहीं चिपक जाना। ये दिल फेंक बनना दिल्लगी है। कोई किसी को कुछ नहीं चाहता होता है, सबको अपना सुख प्रिय है। अपने सुख के लिए हम सबको चाहते हैं। अपने सुख के लिए हम पत्नी को चाहते हैं, पति को चाहते हैं, पुत्र को चाहते हैं, भाई को चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं,
और भगवान पता लग जाए कि वो दुख देने वाला है तो भगवान का नाम नहीं लेंगे। ईश्वर ने दुनिया बनाई, अगर उसका पूरा विश्लेषण करो तो ईश्वर से चुप हो जाना पड़ेगा। ईश्वर ने दुनिया बनाई और दुनिया बना करके हमें उसमें डाल दिया और दुख भोग रहे हैं हम, तो ऐसे ईश्वर से बचना है। सद्गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं आत्मज्ञान का कि दुनिया के बंधन से मुक्त हो जाओ, तो ईश्वर से हट करके सद्गुरु की शरण में जाना है। ईश्वर ने तो बना करके हमें जंजाल में डाला और सद्गुरु छुड़ाता है, तो दुखदाई तो ईश्वर हुआ और सद्गुरु सुखदाई हुआ। लेकिन ऐसा ईश्वर नहीं है जिसने हमें दुख में डाला है। लोग कहते इसलिए मैंने कह दिया। लोग तो यहाँ कहते महाराज क्या करूं, सत्संग में तो आने मन था, लेकिन ईश्वर ने ऐसी माया डाली महाराज परेशान हो। एक भगत ने तो ऐसे कहा, जब मैं सत्संग से उठा घूमने निकला तो रास्ते मिल गए। मैंने कहा आप सत्संग में नहीं आए थे? कहे महाराज क्या करूं, ईश्वर ने ऐसी माया डाली है कि फुर्सत नहीं है। तो मैंने कहा छोड़ो ईश्वर को, ऐसे ईश्वर के चक्कर में क्यों पड़े जो माया से आपको परेशान कर दे। तो हंसने लगे। कहते जा रहे हैं, सोचता कोई थोड़े अर्थ इसका क्या होता है। जब पंडितों महात्माओं ने शास्त्रों में लिख दिया है और मंचों पर कहते हैं तो आम जनता क्यों न कहे। ईश्वर की माया सबको नचा रही है। ईश्वर मालूम होता है बहुत बड़ा खुराफाती है और उसने माया बना रखी है और सब पर दौड़ाता है और सबको रुलाता है, सबको परेशान करता है। क्या ईश्वर की यही परिभाषा है? अपनी अपनी माया सबको रुला रही है, ईश्वर की माया किसी को नहीं रुला रही है। ईश्वर शुद्ध बुद्ध है, वो माया कैसे रखेगा? ईश्वर तो सच्चिदानंद है, कल्याण स्वरूप है, दिव्य है, कृतार्थ स्वरूप है, माया से अतीत है, तो माया क्यों रखेगा और दूसरों को तकलीफ क्यों देगा माया डाल डाल करके? इसलिए कहने वाले झूठे हैं। जो कहता है ईश्वर की माया नचा रही है वह समझदार नहीं, वो ईश्वर को गाली देते हैं और बनते हैं ईश्वर के भगत और ईश्वर को गाली देते हैं। अगर आपको गांव वाले कहें कोई कि वो बड़े खराब आदमी हैं, हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं, तो आपको गाली देना होगा। सज्जन किसी को परेशान नहीं करता है। सज्जन बन सकता है तो सुख देता है, नहीं सुख दे पाए, सुविधा नहीं दे पाए तो परेशान नहीं करता है। ईश्वर की माया नचाती है, यह बात बिल्कुल गलत है। हमारी अपनी अपनी माया हमें नचा रही है। माया है मन का मोह, मन की आसक्ति। माया हमने बनाई है। तंबाकू खाने लगे, बस एक माया बन गई। बीड़ी पीने लगे, एक माया बन गई। शराब पीने लगे, एक माया बन गई। हमारे मोहल्ले में कोई था, मिलता था लेकिन मोह नहीं था। एक दिन पास में बैठे, वो मुझे देखा, मैं उसे देखा और वो मेरे अनुकूल बात करने लगा, फिर मुझे वो सहायता करने लगा, बस उसमें मोह हो गया। अब मोह हो गया तो माया बन गई। ये किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया कि हमने बनाया? हमने बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया। अंधाधुंध लोग गतानुगतिका में पड़े हैं। लोग कहे तो और दूसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है, सोचता कोई नहीं। बड़े बड़े विद्वान है, सोचते ही नहीं। सोडल की कहानी आप जानते होंगे। एक राजा एक महात्मा आए तो पब्लिक वहां सब रो रही थी, सभा के लोग। तो महात्मा ने कहा भाई आप लोग क्यों रोते हैं? कहे सोढ़रमल मर गया है। तो कहे सोढ़रमल कौन होता है? कहे तो हम नहीं जानते हैं, राजा रो रहे थे तो हम लोग रोने लगे। तो राजा के पास गए, कहे हुजूर आप क्यों रोते हैं? कहे सोढ़रमल मर गया है। कहे वो कौन होता है? कहे तो मैं नहीं जानता हूँ। रानी रो रही थी कि सोढ़रमल मर गया, इसलिए मैं भी रोने लगा। तो रानी के पास महात्मा गए कि आप क्यों रोती हो? कहे सोढ़रमल मर गया है। कहे वो कौन होता है? कहे तो मैं नहीं जानती।
धुबईन आई थी कपड़ा देने के लिए, कपड़ा धोने के लिए जाती है धुबईन, तो धो करके सुखा करके लाई थी देने के लिए, और रो रही थी कि रानी साहब सोढ़रमल मर गया, मुझे बड़ा बहुत दुख है। वो रोने लगी तो मैं भी रोने लगी। तो धुबईन के पास महात्मा गए कि भाई सोढ़रमल कौन है, किसके लिए रो रही हो? उसने कहा मेरे पास बाल बच्चे नहीं, एक गधा था और वही मेरी जीविका का साधन था, उसी पर कपड़ा लाद करके तालाब में जाती, कपड़ा धोती, फिर लाती। वो सोढ़रमल मैंने उसका नाम रखा था। वो गधा मर गया, इसलिए मेरे ऊपर विपत्ति आ गई। तो सोढ़रमल पता लगा कि गधा था, और रानी रो गई, राजा रो गया, सभासद रो गए, सब रोने लगे, और कोई पता नहीं लगाया कि सोढ़रमल है कौन। ऐसे भगवान की माया सबको नचाती है। कहते गए सब रो रहे हैं कि भगवान की माया सबको नचाती है, लेकिन भगवान का स्वरूप क्या है? क्या माया वो रखता है? क्या वो खुराफाती है? क्या लोगों को तकलीफ देने की मनसा रखता है? इस पर कोई विश्लेषण नहीं करता है। एक कह रहा है, दूसरा कह रहा है, तीसरा कह रहे हैं बस। हम और आप विचार करें, विचारवान बने, केवल कहते न जाएं। हमारे जीवन में दुख और सुख जो आते हैं वो केवल हमारे कर्मों के परिणाम हैं। अगर इससे बचना चाहें तो जो दुख आए उसको प्रतिकार भावना से रहित धीरज धर करके सहें और किसी को तकलीफ न दें। ये दुख से छूटने का रास्ता है। शरीर पर दुख आए उसको सह लो, अपना बनाया कर्म है। अगर उसमें उद्वेगित होगे तो नया कर्म फिर बनेगा। किसी प्राणी पर उद्वेगित होंगे, हम उससे द्वेष करेंगे, विरोध करेंगे, उसको कष्ट देने की सोचेंगे, फिर हमारे में कर्म बनेंगे, तो कर्म बनते चले जाएंगे। अपने ऊपर तकलीफ आए उसको अपना कर्म फल भोग समझ करके सह लो। जो कुछ तकलीफ आए, लड़का अगर कट कह दिया, इसमें भी मान लो हमारा कर्म फल भोग है। पत्नी ने कह दिया, पति ने कह दिया, भाई ने कह दिया, पड़ोसी ने कह दिया, हमारा कर्म फल भोग है। सब सहते जाओ, सब सहते जाओ, प्रतिक्रिया रहित सहते जाओ। तो ये कर्म क्षय का रास्ता है। और जहां दुख में प्रतिक्रिया किए, फिर नया कर्म बनना शुरू हो गया। हमारे ऊपर कोई तकलीफ है और तकलीफ का आधार हमने दूसरे को मान लिया और उसके लिए प्रतिक्रिया, रिएक्शन मन में आई, तो फिर कर्म बीज बनना शुरू हो गया। चारों तरफ से चाहे जितना घात प्रतिघात अपने ऊपर आए, निर्विकार भाव से शांत हो करके सहते जाओ। ये मोक्ष का रास्ता है। नया कर्म तभी नहीं बनेगा जब प्रतिक्रिया रहित हो जाओगे। लड़ाई झगड़ा करना है तो सब कर ही रहे हैं, करो, उसमें कौन रोकता है। भोग का रास्ता अलग है और मोक्ष का रास्ता अलग है। दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, एक साथ नहीं चलेगा। जो कहते भोग योग एक साथ हो जाएगा, वह चालाक हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और उनकी चालाकी ही उनकी बेवकूफ़ी है। उनका ही इसमें विनाश है और दूसरे का भी विनाश करते हैं। भोग का रास्ता अलग है, मोक्ष का रास्ता अलग है। मोक्ष का रास्ता है सह लेना, भोग का रास्ता है लड़ो। यद्यपि भोग भी न लड़ने से अच्छा रहेगा, लड़ोगे तो भोग भी छीनेगा, लेकिन भोग में जो प्रवृत्त होगा वो क्रोध आएगा और लड़ेगा। भोग का अर्थ होता है सांसारिक वस्तुओं में चिपकाहट। काम भोग ही केवल भोग नहीं है। अगर सम्मान में हमारा मोह है तो ये भोग है। मेरे सामने लोग हाथ जोड़ें, इसके लिए मुझे खुशी है,
किसी के हाथ जोड़ने में, तो ये मेरा मन का भोग है और ये बांधने वाला है। मैं स्वयं हाथ जोड़ लूं, जिनको जोड़ना है जोड़े, वो जाने, मैं स्वयं जोड़ लूं। किसी से कुछ पाने की इच्छा भोग है, कुछ पाने की इच्छा ना होना त्याग है। और कहो कि गुजर बसर तो सबका होते है, वो होते रहेगा, चाहने से थोड़े होता है, तो कर्म से होता है। अपना कर्म करते रहो। मोक्ष का रास्ता है सहना, निर्विकार भाव से सहना, प्रतिक्रिया न करना, रिएक्शन न करना। जो अपने ऊपर आपत्ति विपत्ति आए, घात प्रतिघात आए लोगों का, निर्विकार भाव से सहते जाना, शांत। मैं वो उदाहरण दिया करता हूं, मस्तराम मुर्दे से पूछे, मुर्दा कुछ बतलाओ, कल ही शायद कहा था। मस्तराम और मुर्दा दोनों पड़े थे, तो मस्तराम ने मुर्दा से कहा, भाई मुर्दा राम कुछ तुम मुझे उपदेश करोगे? तो मुर्दा ने कहा, जरूर करूँगा। मर जाओ सुख पाओगे। मस्तराम मुर्दे से पूछे, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। मर जाओ बस सुखी हो जाओ। मर जाना, शांत रह जाना, प्रतिक्रिया रहित, प्रतिकार भाव रहित, रिएक्शनलेस मन, कोई प्रतिक्रिया नहीं, शांत शांत शांत। ऐसा बनाओ अपने, देखो तो जरा। घर में एक दिन सुबह से शाम तक शांत रहो, उद्वेग के वचन न बोलो, शांत रहो, देखो कितना सुखी होगे। अब आपके घर वाले भी बहुत सुखी होंगे। लड़ लड़ करके, प्रदूषित करके समाज और परिवार को लोगों ने नरक बना दिया। सिर झुका लो, विनम्र हो जाओ, शीतल हो जाओ, सुखी रहोगे। इसमें आपकी हेठाई नहीं है, छोटाई नहीं है, बड़ाई है। घाली तराजू तौलिए नवे सो भारी होए, कबीर नवे सो आपको और को नवे न कोय। घाली तराजू तौलिए नवे सो भारी होए। कबीर साहब कहते हैं कि जो झुकता है वो खुद को झुकता है, दूसरे को नहीं झुकता है। जो झुकता है सबकी नजरों में ऊपर उठ जाता है। घाली तराजू तौलिए नवे सो भारी होए। जब तराजू में सामान रख करके तौला जाता है, सामान ज्यादा रहे तो उधर झुक जाता है, तो झुक जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। जो झुकता है उसी की कीमत बढ़ती है। विनम्रता सीखो, सबते लघुता भली, लघुता ते सब होए। जस दुतिया को चंद्रमा, शीश नवे सब कोय। लघुता सबसे अच्छी चीज है, लघुता से ही प्रभुता होती है। द्वितीया का चंद्रमा के लिए सब सिर झुकाते हैं, पूर्णमासी की चंद्रमा को नहीं, द्वितीया की चंद्रमा को। और पतला रहता है। विनम्र के प्रति सब श्रद्धावान होते हैं। मोक्ष का रास्ता है प्रतिक्रिया रहित हो जाना, शांत सहनशील। जब आदमी प्रतिक्रिया रहित हो जाता है तब उससे कर्म नहीं बनते हैं। कर्म न बनने से आगे भवबंधन नहीं बनता है। और जहां प्रतिक्रिया में पड़े तो कर्म बनेगा, कर्म बनेगा तो बंधन बनेगा। इसलिए अपने ऊपर आए हुए घात प्रतिघात को सहो, निर्विकार भाव से रहो। लेकिन ये मामूली बात नहीं है, बहुत साधना का ये फल है। पहले से तैयारी करो, पहले तो शुरू करो सहना। अभी तो गुर्रा गुर्रा की बात करते थे, अब मीठा वचन शुरू करो। अपने अहंकार को मारो, आदत को मारो। मारते मारते ही होगा, एक लागे नहीं होता। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जन्म जन्म की काई जमी हुई है मन पर, ये काटते काटते कटेगी।
साधक घबरा जाता है, उसका मन बेचैन हो जाता है, देखता है कि हमारा मन नहीं कहना चाहिए था वो मैंने कह डाला। परंतु घबराओ ना, साधना में लगे रहो नम्र होकर के, धीरज रखो, दृढ़ रहो। हमारे बनाए विकार हैं और हमें ही उन्हें काटना है, दूसरा कोई काटने वाला नहीं है। संत गुरु रास्ता दिखाते हैं, वे स्वयं अपना काटते हैं, अपने पथ पे चलते हैं और आपको बताते हैं यही चारा है। नदी में कोई तैर रहा है, हाथ पैर पटक रहा है, आप भी निर्देश लीजिए, आप भी वैसे हाथ पैर पटकिए, अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे तैराक हो जाएंगे। ये कोई चारा नहीं है कि जो तैर रहा है वो तैरते तैरते आपके हाथ पैर को पकड़ करके पटक पावे। ऐसा करेगा तो वो भी डूब जाएगा, वो आप भी डूब जाएंगे। कोई तैर रहा है वैसे देखो, वैसे आप भी तैरो, तैर जाओगे, अभ्यास हो जाएगा, समय लगेगा, फिर बड़े तैराक हो जाओगे। जो संत और भक्त क्षमाशील हैं, गमखोर हैं, संतोषी हैं, धीरजवान हैं, सादा रहते हैं, सरल रहते हैं, गुजर बसर थोड़े में करते हैं, सबकी सह लेते हैं, किसी की प्रतिक्रिया में नहीं पड़ते हैं, ऐसे लोगों को देखो, उनसे निर्देश लो और उनके अनुसार चलो, जैसे वो करते वैसे करो। यही उपासना है। उपासना का अर्थ है निकट बैठना। ठंडी लगी है तो आदमी आग के निकट बैठता, आग की उपासना करता है तो गर्मी आ जाती है, और गर्मी रहती है तो सरोवर के पास जाने से शीतलता आ जाती है, शीतल जल की उपासना करता है। कोई वकील बनना चाहे तो बड़े वकील की उपासना करता है, बड़े वकील के पास बैठता है और उससे सीखता है। और कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर की उपासना करता है। जो चोर बनना चाहता है वो चोर की उपासना करता है। और जो दुखहीन होना चाहे उसे चाहिए जो दुख से हीन है उनकी उपासना करे, जो दुखी नहीं होते हैं, जो सदैव आनंद कंद है, परमानंद में है, परम शांति में है, ऐसे मनुष्य की उपासना करे, उनके पास बैठे, उनकी बात सुने और जैसे वे रहनी में रहते हैं वैसे रहनी में रहना शुरू करें तो धीरे धीरे वो वैसे हो जाएगा। कहते हैं कि भ्रमर कीड़ों को ला करके अपने बिल में रख लेता है और उसके सामने बैठ करके एक स्वर से बोलता है और कीड़ा फिर उसकी बात को, आवाज को सुनता है। तो एक लागे वो बोलता जाता है और सुनता जाता है, बस सुनते 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 बस वो भी उसी की शक्ल का हो जाता है। ये कहावत है। वास्तव में भंवरा कीड़ों को लाता है खाने के लिए, अपने बिल में रखता और खाता है, उसी के बच्चे निकलते हैं जब तो कहते हैं वो कीड़े भंवरा बन गए। ऐसा कुछ नहीं। एक शरीर को दूसरे शरीर में कोई दूसरा जानवर बदल दे, विज्ञान विरुद्ध है, लेकिन ये कहावत बहुत पुरानी है। यहाँ पर जो समझाने के लिए ये उदाहरण दिया जाता वो सच है। संत जन अपनी आवाज़ सुनाते सुनाते अपनी आवाज़ सुनाते हैं और जो उनकी आवाज़ को तत्चित्त होके सुनता है तो सुनते 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 उसी के रूप में हो जाता है। हमें गुरु संतों ने सुनाया है तब हम समझ पाए हैं और उस रास्ते पर चले हैं। कोई आधार और नहीं है। जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दोहदिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुता है। साहब कहते जिसको सदगुरु नहीं मिला वो व्याकुल होकर के दसों दिशाओं में भटकता है। आग लगी है घर में और बुझाता है घूर को। चित्त में अशांति है
तो चित्त का शोधन नहीं करता है, गया प्रयाग दौड़ रहा है, तीर्थों में भटक रहा है। मक्का गए, मदीना गए, जैसे गए वैसे घूम फिर करके आ गए। एक सूफी संत ने लिखा है, हर जगह वही रोग है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू, चाहे ईसाई, चाहे कोई। यहाँ भी सब तीर्थ करके आ गए, लेकिन तमाकू नहीं छोड़ पाए, क्रोध करना नहीं छोड़ा, झगड़ा लड़ाई वैसे ही है, चालाकी चतुरता वैसे ही है। तो तीर्थ क्या करेगा? मक्का गए, मदीना गए, घूम फिर करके जैसे थे वैसे आ गए। आग लगी है हृदय में, वहां पानी डालो, ज्ञान विवेक का पानी डालो। बाहर पानी डाल करके अंदर की आग नहीं बुझेगी। मन की शांति जीवन का परम सुख है, और अपने मन को मारने से वो होगा, अपने अहंकार ममकार को मारने से होगा। अहंकार ममकार मारने वाला अब व्यवहारिक नहीं हो जाता है। लोग ये सोचते हैं जो अहंकार ममकार छोड़ देगा वो काम धंधा छोड़ देगा, तो दुनिया का विकास रुक जाएगा। ये भ्रम है। जिन संतों ने अहंता ममता छोड़ दी वे जीवन भर समाज की सेवा करते रहे। कबीर साहब ने कहा कि झूठ झूठा के डारहू मिथ्या यह संसार, ये संसार मिथ्या है, झूठा है, छोड़ दो इसको। ऐसा कहने वाले कबीर साहब पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगे रहे। जब वो 119 वर्ष के हुए, उस बुढ़ापा में काशी छोड़कर मगहर चले गए, इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कि काशी में मरने से अज्ञानी भी मुक्त होता है और मगहर में ज्ञानी भी मरे तो गधा होता है। तो कबीर साहब ने कहा मैं काशी छोड़ता हूँ, मगहर चलता हूँ और मगहर में मरूंगा, देखता हूँ मुझे कौन गधा बनाता है। ये उनकी बहुत बड़ी प्रेरणा थी समाज के लिए, और वो मगहर चले गए। स्वामी शंकराचार्य ने कहा जगत तीनों काल में नहीं है, और जगत के कल्याण के लिए उस जमाने में वे घूमते रहे, भारत के चारों कोने घूमे और 4 मठ स्थापित किए, बहुत पुस्तकें लिखे, प्रचार किए, और बद्रीनाथ तरफ, केदारनाथ की तरफ जाकर के उन्होंने शरीर छोड़ा। कैसा अद्भुत! जिन संतों ने कहा कि संसार झूठा है, वे संसार की सेवा में जीवन भर लगे रहे। इसलिए जो ज्ञानवान हो जाएगा वो मेहनत नहीं करेगा, ये बात गलत है। मेहनत की अपनी श्रेणियां हैं, अलग अलग मेहनत के स्थान हैं। जो जहाँ रहें वे वहाँ मेहनती हो। किसान किसानी करे, दफ्तर का काम करने वाला वो काम करे, पुलिस अपना काम करे, ऐसे सबका अपना अपना काम है। ऐसे संत अपना काम करें, जो जहाँ हैं समाज की सेवा करें। मैंने पहले कहा कि दूसरी की सेवा से मेरा जीवन चलता है। जो स्थूल शरीर है वह, और जो आध्यात्मिक चिंतन मनन है, साधना है वह, दोनों में सबका सहयोग है। न मालूम कितने लेखकों के पुस्तकें पढ़ करके मुझे ज्ञान हुआ है, न मालूम कितने के वचनों से मुझे लाभ हुआ है। इसलिए समाज से मेरा उपकार हुआ है, मुझे भी समाज की सेवा करनी चाहिए। लेकिन जीवन का फल क्या है? दुख से मुक्त रहना, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते सब समय आनंद कंद रहना, ये जीवन का फल है। और ये काम अगर न किया तो सब बेकार है। और ये काम तब होगा जब अपने मन को मारे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये मन उफान शैतान करता है। ये मन बहुत भोग चाहता, बहुत मान चाहता, बहुत प्रतिष्ठा चाहता है, गंदी गलियों में सदा घूमा है। ये मन सुअर बना है, सुअर। सुअर गंदी गंदी गलियों में घूमता है। ये मन का सुअरपन हटाओ, मन के मैल को खुरच खुरच करके साफ करो, तब काम बनेगा। और ये काम अहंकार छोड़े बिना नहीं हो सकता है।
अहंता ममता सारे पापों की जड़ है, सारे विकार का मूल अहंकार है। अहंकार को काटे बिना कोई शांति नहीं पा सकता है। जब अहंकार हमारा मिटने लगता है तो हमें स्वयं शांति आने लगती है। और अहंकार का पूरा विसर्जन हो गया तो पूर्ण शांति, पूर्ण कल्याण। तो सेवा और मोक्ष के विषय में पूर्व प्रवक्ता बोल रहे थे, मैंने भी उस पर कहा सेवा से चित्त शुद्ध होता है, उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। सबको जहाँ जो है अपनी अपनी श्रेणी में सबको सेवा परायण होना चाहिए। निठल्ले बैठ करके समय मत बिताओ, सेवा परायण रहो। और फिर सत्संग ज्ञान द्वारा सत का बोध प्राप्त करके पवित्र आचरण में चलो। अपने को शोधो, आप कौन है, आपके इर्द गिर्द जो कुछ है वो आपका उसमें क्या है। अगर हम विवेक करके देखें तो मेरे इर्द गिर्द जो कुछ है वो सब का संबंध एक सपने की तरह है। यहाँ के पहले मेरा कार्यक्रम पटौदी में था। पटौदी का निवास, पटौदी की गलियां, पटौदी की सभा यहाँ खो गई है। यहाँ सब कुछ नया है, लेकिन ये भी खो जाएगा। बचपन से आज तक हम खोते आए हैं, सब कुछ खोते आए हैं। अवस्थाएं हमने खोई, उपलब्धियां खोई, संगत खोई, सब कुछ जितना संबंध हुआ सबको हमने खोया। शरीर ये चल रहा है जिसको कहा जाना चाहिए मरी बंदरिया। बंदरिया का बच्चा जब मर जाता है तब भी मोहब्बसों चिपकाए रहती है, जब सड़ने लगता है तब छोड़ती है। तो ये मरी बंदरिया को हम लोग चिपकाए घूम रहे हैं। ये शरीर मरी बंदरिया, हम जैसे बूढ़ों के लिए तो मरी बंदरिया है। ये मरी बंदरिया को चिपकाए घूम रहे हैं। ये सड़ रहा है और कहीं गल के गिर जाएगा, ये ध्यान रखो। शरीर मरी हुई बंदरिया है। जगो, शरीर में अपने को साटो मत। शरीर गंदा है, जड़ है, नश्वर है, अनात्म है। आप आत्मा है, शुद्ध चेतन है, अमर है, निर्मल है, निष्काम है, निर्द्वंद है। आप में दुख नाम की चीज नहीं है। अनात्म वस्तुओं को अपने ऊपर ओढ़ ओढ़ करके दुख बना रहे हो, जोड़ जोड़ करके चारों तरफ अपने को दुख खरीद रहे हो। सबसे अपने को असंग करो, अकेले में बैठो और ये अनुभव करो मैं अकेला हूँ। जीव अकेला है, असंगो एवं पुरुष। ये आत्मा असंग है, अकेला है, सूक्ष्मतम है, इसके साथ कुछ नहीं है। सारा संबंध क्षणिक है। सारे संबंधों की आसक्ति का त्याग करो, अपनी आत्मा की असंगता का अनुभव करो। आखिर में आज कल में शरीर छूट जाएगा, ये मरी बंदरिया छूट जाएगी और कहीं सड़वड़ करके या जल करके खत्म। हमारे पीठ पीछे खेत है और उसमें मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ है, वो और ये मेरा शरीर और मेरे शरीर का माना हुआ चेहरा, वो मिट्टी ढेला से ज़्यादा नहीं है। जैसे वो मिट्टी ढेला दूर है, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, रूस में किसी खेत में पड़ा हुआ मिट्टी का लौंदा, तैसे ही अपना माना हुआ शरीर है। अब आजकल में ऐसे हो जाएगा। एक जगह मैं गया, भक्त लोग बुलाए तो बूढ़ा भक्त था, तो उत्साह से बुलाया और सत्कार किया। फिर जब दूसरी बार उधर गया तो मैंने कहा वो भक्त कहाँ हैं? कहे साहब वो मर गए हैं। मैंने कहा अच्छा। तो लोग कहे साहब देखो मेड़ पर जो थोड़ा ऊंचा ऊंचा है उन्हीं की कब्र है। तो हम दूसरी की कब्र को देखते हैं,
हमारे शरीर की कब्र दूसरे देखेंगे। हम दूसरे के विषय में सुनते हैं उनकी मौत हो गई, तार आता है, फोन आता है, पत्र आता है, संदेश आता है, 4 दिन के बाद 4 दिन भी कहते नहीं बनता है, मेरे शरीर की मृत्यु का संदेश जाएगा दूसरी तरफ। इस वास्तविकता को देखे बिना मोह मिट नहीं सकता है। मोह बनाए रहो तो भी छूटेगा। एक कहानी कह करके मैं समाप्त करूंगा, जब 2 मिनट ज़्यादा हो गया है। वो कहानी मैं कहता रहता हूँ। 2 आदमियों ने 100 रुपये एक सेठ से लिए उधार, और 1 महीना में देने गए। एक ने तो दे दिया और एक ने नहीं दिया, तो साल भर बीत गया, नहीं दिया। तो सेठ पकड़ पाया, खंबे में बंधवा दिया, कहा रुपया दो तब छोड़ेंगे। तो कहा सेठ जी रुपये हमारे पास है नहीं। तो कहा अच्छा 100 प्याज खा लो तो हम रुपये छोड़ दें। तो कहा रखो। तो रखे तो 2-4 खाया तो परेशान हो गया, कहे सेठ जी नहीं खा पाएंगे। कहे अच्छा 100 मिर्चा खा लो तो छोड़ दे। तो कहा रखो। तो रखा तो 1-2 मिर्चा खाया, फिर कलेजा जलने लगा, मुंह जलने लगा, कहे ये भी नहीं खा पाएंगे। तो कहे अच्छा 100 जूता खा लो तो छोड़ देंगे। तो उसने सोचा इसको खाना तो है नहीं, सहना है। पेट के बले लेट गया, पीठ पर जूते पड़ने लगे। जब 20 जूते पड़े तो दिमाग ठंडा हो गया और कहा सेठ जी हम 100 जूते में तो मर जाएंगे, मैं रुपये मंगाए देता हूँ, आप छोड़ दीजिए। एक आदमी था, प्याज मिर्चा जूता बिना खाए बदनाम हुए बिना रुपया दे दिया। और ये आदमी बदनाम हुआ, गाली पाया, प्याज खाया, मिर्चा खाया, जूता खाया, तब रुपया दिया। समझदार कौन? पहले वाला। अभी आप सोच लो, प्याज मिर्चा जूता खा करके रुपया देना है कि पहले देना है? छोड़ना है इस संसार को, कोई बच नहीं सकता है, चाहे जितना दुलरुआ बनो। कुछ लोग बड़े दुलरुआ बनते हैं, मैं अपनी पत्नी का बड़ा दुलरुआ हूँ, मैं अपने पति की बड़ी दुलरुई हूँ। अरे दुलरुआ कुछ काम नहीं करेगा। मौत जब आएगी तो सब जहाँ का तहाँ रह जाई है, तन पिजरा नहीं है, काम पंछी उड़ जाइए। इसका ध्यान रखो और जगो, बस। बोलिए सद्गुरुदेव।